नमस्ते साथियों। आज मेरे साथ जेवीएस पब्लिक स्कूल करहल के प्रधानाचार्य हैं और जो हमने एक नई पहल, एक नई सोच, देश की बेटी हमारी बेटी, हमारी बहन, नजरिया बदलो सोच बदल जाए, इस अभियान के साथ आज हम मैम के पास आए हैं, इनका समर्थन लेने, सहयोग लेने। हम चाहते हैं कि आप इस पे अपने विचार रखें। सबसे पहले तो भैया मैं आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगी कि आपने एक ऐसी पहल की शुरुआत की है, जो आज के दौर को देखते हुए शायद ही लोगों के पास में इतना कम समय हो जो देश के बारे में या बेटियों के बारे में सोचे। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार अभी देश में क्राइम बढ़ रहे हैं और भैया ने जिस तरीके की ये पहल की शुरुआत की है, देश की बेटी हमारी बेटी, भैया जा के हर जगह पे बेटियों से राखियाँ भी बँधवा रहे हैं, तो राखियाँ बँधवाने का मतलब ये है कि एक संदेश डिलीवर कर रहे हैं कि जितनी भी बेटियाँ हैं, जितनी भी बहनें हैं, सब हमारी बहनें हैं। आए दिन देश में हम देख रहे हैं कहीं पे बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है। जिस तरीके से बेटियाँ अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। बहुत सी जगह पे तो इस तरीके के क्राइम हो जाते हैं कि एक बेटी के साथ में क्राइम होता है और कई बेटियाँ, उनके माँ-बाप उन्हें घर बिठा लेते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। अगर आपने ये शुरुआत की है तो मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी से ये उम्मीद करूँगी कि आप इस मैसेज को चारों तरफ डिलीवर करेंगे कि जो हमारी बहन है, जो देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है। देश की बहनें हमारी बहनें हैं। साथ ही जितनी भी महिलाएँ हैं, अगर इस मुहिम से जुड़ती हैं, जितनी बेटियाँ-बहनें इस मुहिम से जुड़ती हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भी लड़कियों को इसमें जोड़ेंगी, तो ये कहीं न कहीं उन्हें मजबूती देगी और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ भैया आपके साथ में हैं। आप जगह-जगह पर जाके ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रधानाचार्य जी का, जो हमें इतनी ऊर्जा दी और इस क्रांति को पूरे देश में ले जाने के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया या मोटिवेशन हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी। और हम चाहेंगे जब ये वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आए, यूट्यूब पर, देश की बेटी हमारी बेटी चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जहाँ तक हो वहाँ तक हमारे युवा भाइयों के बीच में और हमारी बहनों के बीच में ये पहुंचे और बहन और भाई दोनों मिलकर के हमारा सपोर्ट करें। और हमें उम्मीद है यदि हमारी बहनें, हमारे भाई या वो माँ बाप जो अपने बच्चों से, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों फर्क नहीं करते हैं, तो वो जरूर हमारी इस मुहिम से जुड़ेंगे और हमें ऊर्जा भी देंगे यूट्यूब के माध्यम से। जी, बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार देश में क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए बेटी को एक कमज़ोर पक्ष में रख दिया जाता है कि लड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती है, नारी बहुत कमज़ोर होती है। तो भैया की ये कोशिश है कि इस मुहिम को चलाते हुए बेटियों को, महिलाओं को मजबूती मिले और जितने भी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, कहीं न कहीं एक अच्छा ही मैसेज डिलीवर होगा, एक अच्छी सीख हमें मिलेगी, नई सोच, नई पहल। हमेशा पहल हमें करते रहने चाहिए नई सोच के साथ में और जो बेटियों के लिए आपने ये कदम बढ़ाया है आगे, तो मैं आशा करती हूँ कि इसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे, वो हर बेटी को अपनी बहन के रूप में स्वीकारेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और मैम, आप महिला भी हैं तो आप हमसे बेटर समझती होंगी। जो आज का अपना कानून है हिंदुस्तान का, इन चीजों के लेकर बना है, उसमें जो देरी होती है, तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है ऐसे काम करने के लिए। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि एक अलग से बेंच बनाई जाए जिस पे लमसम 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसी सजा दी जाए जो इससे कहीं ना कहीं रोक लगे इन चीजों जी, का। बिल्कुल ये तो हमारी माँग है ही सरकार से कि एक ऐसा नियम कानून बनना चाहिए, जो लड़कियों को परेशान करते हैं या आए दिन उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं, लड़कियों को मार के टाँग दिया जाता है, उनके पिताजी थाने में प्रशासन के सामने घुटने टेक टेक देता है और जब न्याय नहीं मिलता है तो फांसी लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नया कानून बनना चाहिए कि अगर कोई लड़की की तरफ गलत निगाह से देखता भी है, तो वो डरे कि हाँ, हम किसी लड़की की तरफ गलत निगाह से देख रहे हैं तो इसका अंजाम ये हो सकता है। जब तक कोई कड़ा कानून हमारे देश में नहीं बनेगा, तब तक महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएँगी। इसलिए एक कानून बनना बहुत ज़रूरी है। आज युवाओं के अंदर एक समस्या और है, जी। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
आए दिन हम देखते हैं मेडिकल शॉप पे वो टैबलेट लेते हैं नींद की। ऐसा युवा पीढ़ी में जो मतलब 17-18 पे भी नहीं आए हैं, वो नींद की गोली खा के नींद ले रहे हैं। इस पे उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए नींद की टैबलेट तो जैसा कि आपने बताया कि नींद की टैबलेट लेके वो कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो किस लिए होते हैं? तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो हमारे हाथ में पेरेंट्स जो हमें हम्म, 10-12 साल का बच्चा होता है, जो हमें मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। जी। जब हम अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो बच्चा एक सेपरेट कोना अपने घर का पकड़ना स्टार्ट कर देता है, एक उसकी अलग फ्रेंड सर्कल बन जाता है, अलग ही उसकी दुनिया हो जाती है और पेरेंट्स से उसका अटैचमेंट अलग कम हो हो जाता है, जाते कम हो हैं। जाता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की पहले एक्टिविटी क्या थी और अब एक्टिविटी क्या है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देगा तो आई थिंक बच्चे जो गलत बहुत से बच्चे होते हैं कि फ़ोन को सही वे में इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत वे में भी इस्तेमाल करते हैं, तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब बच्चा बिगड़ जाता है, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि माँ-बाप के संस्कार ऐसे होंगे। तो हर माँ-बाप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं, लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन उम्र से पहले जो हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, वो गलत है। तो शायद इसी वजह से वो टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन बहनों के लिए आप कुछ कहें जो रील्स बनाती हैं? जी, एक भारतीय जो संस्कृति है उसके हिसाब से आप रील बनाएँ, कहीं भी बनाएँ कोई दिक्कत नहीं। जी, कुछ बहनें ऐसी रील बनाती हैं जी, जिससे कहीं न कहीं युवाओं की सोच में कहीं न कहीं परिवर्तन आता है। जी। तो ऐसी बहनों के लिए हम चाहते हैं आप एज़ ए महिला के तौर पे उन्हें कुछ कहें जो कहीं न कहीं परिवर्तन आए उनकी भी सोच में। जी, देखिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान अपने आप में चेंजेस लेके आता है, तो ये एक दो दौर चल रहा है। शायद मेरे हिसाब से जो एक अनपढ़ है, वो भी रील बनाने में लगा हुआ है, एक बिल्कुल, अच्छा लिटरेट है, वो भी रील्स बनाने में लगा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन एक मर्यादित रूप से अगर हम जैसे अब आप हैं, आपने एक पहल स्टार्ट की है, इस वीडियो को आप डायरेक्ट अपलोड करें या आप हुँ, रील्स के थ्रू अपलोड करें, लोगों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी रील्स का दौर चल रहा है कि लड़कियां मतलब कपड़े वगैरह भी उनके कुछ ठीक नहीं होते हैं, कुछ उनके इम्प्रेशंस ठीक नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि देखिए संस्कृति को बचाए रखिए और इस तरीके की रील्स वगैरह मेरे कहे से तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितने लोग देख रहे होंगे, मेरा तो कहना यही है कि हुँ, थोड़ा इन सब चीजों को हमें सुधारना होगा, वरना इन सब चीजों का अंजाम आने वाले टाइम में बहुत खराब होने वाला है। बहुत-बहुत और मैं जो इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं ज्योति यादव जी, उनका हम सम्मान कर रहे हैं जो हमें इस पहल के लिए समर्थन, सहयोग सब कुछ दिया और एज ए बड़े भाई की पत्नी भी हैं तो उस भाभी के रूप में भी आशीर्वाद दिया कि इस पहल को हम आगे तक ले जाएं, पूरे देश में ले जाएं धीरे-धीरे। तो हमें इसी शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो हमें आपने इतना समर्थन मेरी और सहयोग किया है। मेरी आपके साथ में शुभकामनाएँ साथ में है और हमेशा आप आगे बढ़िए और इस पहल को आप लोगों तक पहुँचाइए। जी, आशा जी। करती हूँ कि आप अच्छा करेंगे। हमारे बड़े भैया ने और भाभी जी ने दोनों लोगों ने इस पहल के लिए आशीर्वाद दिया और पूरा सहयोग किया और ये भी कह दिया हमसे तो बेटा पूरे देश में कहीं भी मेरी आवश्यकता हो जिस कोने पे हो उसके लिए तत्पर 24 घंटे हम इस पहल के लिए हाजिर हैं और आप इस पहल के लिए कुछ ये कहें हमें। ध्रुवेश हैं, छोटे भाई हैं और मेरा बहुत आशीर्वाद है। बहुत ही सार्थक पहल इन्होंने शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि ऐसी पहल जो है देश के हर एक कोने में होनी चाहिए ताकि आज का जो जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है, मानसिक विकार इतने ज्यादा समाज में पैदा हो रहे हैं, तो लोगों को इतनी जागरूकता आ जाए कि हमारी बहन और तुम्हारी बहन में कोई अंतर नहीं है, बहन बिल्कुल, बहन है, बेटी बेटी है। तो इस पहल के लिए मैं ध्रुवेश के साथ हूँ। जैसा भी समर्थन मेरा चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे समर्थन में हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। और दोनों लोगों ने मिलकर जो हमें ये सहयोग राशि दी है उसके लिए मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस ऊर्जा के साथ पूरे देश में जाऊंगा जो आप लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और ये पहल की आज आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें क्योंकि हमारा युवा बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, चाहे मेरी बहनें हो चाहे वो भाई हो और जो आजकल जो घटनाएं हो रही है उनको लेकर आज हम लोग नहीं निकलेंगे तो कहीं न कहीं जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही माहौल खराब होगा। उसमें माहौल अच्छा देने के लिए इस पहल की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। शुभकामनाएं।